हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने एक्सरसाइज स्टार्ट 6 की थी और एक्सरसाइज 6 में हमने 6.1 पूरी कर ली। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। हम कॉन्टिन्यूटी पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता। अब देखो, अवकलनीयता के लिए सबसे पहली बात अपन 11th क्लास में अपन ये पढ़ के आ चुके हैं कि अपने पास जैसे एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसका अगर मैं अवकलन करता हूँ तो ये क्या होगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये अपन ने पढ़ा था कि ये जो होता है ये होता है आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और किसी पॉइंट a पर अगर ये किसी पॉइंट a पर x इज इक्वल्स टू a पर तो ये क्या हो जाएगा x प्लस a एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h। ये अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में भी है ये वाला फॉर्मूला, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब देखो इतना तो ये हो गया अपना। अब देखेंगे अपन कि इस अवकलनीयता का अपन अस्तित्व कब होगा, मतलब ये एग्जिस्ट कब करेंगे, जब आपके पास मतलब अब क्या पढ़ेंगे अपन अवकलज का अस्तित्व। देखो x बराबर a एट x इज इक्वल टू a, x बराबर a पर अवकलज का अपन अस्तित्व देखेंगे अवकलन का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं LHD, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी एफ डैश ऑफ ये हो जाएगा a माइनस कुछ भी पॉइंट h, तो एफ डैश ऑफ a माइनस 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h। इसी प्रकार अपन बात करें RHD की तो क्या होता है आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एक पॉइंट दे देगा, पॉइंट चाहे आप c मानो चाहे पॉइंट आप a मानो, जो भी हो। मैंने x इज इक्वल टू a ले लिया तो लिमिट ऑफ h टेंस, इसकी LHD कैसे निकलेगी, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h। और RHD क्या होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। तो ये तो अपना है बेसिक। अब अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 की क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन एक्सरसाइज 2 की। अब देखो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, उसमें अपने पास सबसे पहले इसका फर्स्ट का ए वाला क्वेश्चन है आपको, एफ एक्स जो दे रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है आपको, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो आपको गिवन कितना है एक्स, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एक्स बराबर ए पर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका LHD क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h, ठीक है। ये क्या होगा एफ ऑफ a माइनस h, x की जगह अपन a माइनस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस h, यह आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 a माइनस h माइनस एफ ऑफ a की जगह a रखेंगे x की जगह तो आ जाएगा a अपॉन में माइनस h, ये कट गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट गया आ जाएगा
1। अब अपन देखते हैं इसका RHD, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब देखो x की जगह a प्लस h रखोगे तो आ जाएगा आपका a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, a से a कट गया, यह आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h अपॉन h दैट इज़ 1। अब आपको ये पता है कि RHD और LHD बराबर है, हेंस जो दिया गया आइडेंटिटी फंक्शन है x इज इक्वल्स टू एट x इज इक्वल्स टू a क्या है, डिफरेंशिएबल है। x इज इक्वल्स टू a पर ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल है। अब अपन देखते हैं b वाला क्वेश्चन, और b वाला क्वेश्चन आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू c। कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू c एट x इज इक्वल्स टू a। ये भी आपको बताना है कि x बराबर a पर ये शो करना है कि ये अवकलनीयता है या नहीं, ठीक है, अवकलनीय है या नहीं। अब देखते हैं सबसे पहले LHD, इसके लिए वो होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्योंकि ये तो a ही रहेगा, माइनस f ऑफ h सॉरी f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब f ऑफ a माइनस h की वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये f ऑफ a माइनस h यहाँ पे रखेंगे तो ये c है आपका, और माइनस f ऑफ a भी आपका c है, तो c माइनस c क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि RHD क्या होगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h आप पुट करोगे तो भी वो आपका कितना दे रखा है c, क्योंकि यहाँ पे x तो नहीं है ना, इस वजह ये क्या है c, और ये भी आपका क्या हो जाएगा f ऑफ a पे भी कितनी वैल्यू दे रहा है c अपॉन h दैट इज 0, क्योंकि c माइनस 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हुआ तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इससे अपन क्या कह सकते हैं कि LHD और RHD क्या है आपका इक्वल है, हेंस दिया गया जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू c एट x इज इक्वल्स टू c इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर सी में आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू e की पावर x और एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। x बराबर a पर आपको क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा वही निकालेंगे अपन LHD। LHD क्या होता है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, यहाँ पे अपन रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर a माइनस h, x की जगह रखना है a माइनस h, और ये हो जाएगा माइनस e की पावर x की जगह क्या रखना है a, और नीचे क्या है आपका माइनस h, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं e की पावर a डॉट e की पावर माइनस h माइनस e की पावर a अपॉन में माइनस h, ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ठीक है। इसमें से e की पावर a आपके पास कॉमन आ गया, तो यह आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यह आ जाएगा e की पावर a आपके पास कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा e की पावर माइनस h माइनस 1, ठीक है। अब एक प्रसार है, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश टू डैश अप टू 1, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ, ठीक है, x की जगह माइनस एक्स पुट कर दूंगा तो आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब माइनस जैसे पुट करोगे तो x की जगह माइनस एक्स पुट कर रहे हो तो जो आपकी विषम यानी ऑड नंबर है वो तो आपके माइनस वाले हो जाएंगे, और जो आपके इवन नंबर है वो क्या हो जाएंगे स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव ही देगा, ये जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और डैश डैश डैश, ठीक है, अप टू 1 चलता रहेगा, ठीक है। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इससे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e की पावर a, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, अब h है तो h लिख देंगे h अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1 डैश डैश डैश, और आपके पास माइनस 1 है तो ये माइनस 1 लिख देंगे अपॉन में माइनस h, ठीक है।
लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e की पावर a। अब ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें से आप बाहर ले लो h, ठीक है। तो हो जाएगा e की पावर h। अगर -h आप बाहर ले लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे -h बाहर लोगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस इसमें से अगर आप h बाहर लेते हो तो आ जाएगा h अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, अब माइनस लिया है तो ये आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डैश अपस्टोन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका -h। अब जैसे आप लिमिट पुट करते, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, लिमिट पुट कर देते हो पूरा 0 और बचेगा क्या आपका e की पावर a, ठीक है। अगर अपन RSD की बात करें तो RSD क्या होता है, ये तो आपका हो गया LSD। RSD क्या होता है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h यानी e की पावर a प्लस h माइनस e की पावर a अपॉन h, क्योंकि x की जगह क्या रखना है आपको a प्लस h, ठीक है। यह जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं e की पावर a डॉट e की पावर h माइनस e की पावर a अपॉन h। ये जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e की पावर a कॉमन आ गया, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। इसको थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e की पावर a, और इसका प्रसार खोल देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अपस्टूअल, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और अपॉन में क्या है h, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, h अपन बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e की पावर है, h अपन कॉमन ले लेंगे बाहर तो h आ जाएगा 1 प्लस, जैसे h कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा h अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अपस्टूअल, नीचे आ जाएगा आपका h, ये कट जाएगा। जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर a, क्योंकि सारा 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, उससे मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर a, यानी आपके पास क्या आया, LSD भी आपके पास क्या हो गया, RSD भी बराबर हो गया, ठीक है। तो दिया गया जो फंक्शन है आपका f(x) इज e की पावर x, x बराबर a पर अवकलनीय है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर D, ठीक है, फर्स्ट का D। फर्स्ट का डी जो है आपके पास वो दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू साइन x। f(x) क्या है, साइन x, और x इज इक्वल्स टू a पर आपको f(x) जो है f(x) दे रखा है आपको साइन x, और x दे रखा है आपको a पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबल। तो वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, LSD निकालेंगे और RSD निकालेंगे। तो LSD इसका क्या होगा, वो क्या होता है आपको पता ही है कि लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ठीक है, ये LSD का फॉर्मूला होता है। अब क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h मतलब x की जगह a प्लस h पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन a प्लस h, तो साइन a प्लस h और माइनस x की जगह से आप a पुट करोगे तो आ जाएगा साइन a अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस h, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन c माइनस साइन d, ठीक है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो आपका क्या होता है 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ठीक है।
ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन सी माइनस साइन डी का एक फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। देखो साइन सी माइनस साइन डी, सी की जगह तो ये हो जाएगा आपका और डी की जगह ए हो जाएगा। तो अब क्या फार्मूला लगाना है, 2 कोस सी यानी ए प्लस एच प्लस डी यानी कि प्लस ए अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी यानी सी क्या है, ए प्लस एच माइनस ए अपॉन 2 और अपॉन में क्या है आपके पास माइनस का एच। ठीक है, ये आ गया इतना। अब क्या करना है आपको, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, 2 कोस अब ये ए और ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस एच बाई 2, तो यह जाएगा आपका 2a प्लस एच अपॉन 2। ठीक है, अब मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे अलग अलग करोगे 2a अपॉन 2 यानी a बचेगा प्लस एच अपॉन 2। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे इसको, a प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन ए से ए कट गया तो बचा क्या आपके पास केवल एच अपॉन 2 और अपॉन में क्या है आपका एच। ठीक है, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2 को यहाँ से हटा के आप ये लिख दोगे एच अपॉन 2, क्योंकि ये 2 ऊपर भी तो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा। इस 2 को यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन। तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 ये एल एस निकाल रहे थे, यहाँ पे आएगा आपका माइनस। ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये आएगा आपका ए माइनस। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, कोस ए माइनस एच अपॉन 2, ये तो लिमिट इसके साथ भी लग जाएगी और ये वाली लिमिट इसके साथ भी लग जाएगी। लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2। ठीक है, और आपको ये पता है कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए अपॉन ए। ठीक है, ये क्या होता है, 1 होता है। ये क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपके पास माइनस है तो माइनस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन माइनस एच बाई 2। ये साइन ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, ये पूरा 1, क्योंकि देखो नीचे माइनस था एच था ही और यहाँ पे ए माइनस एच माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा। तो ए से ए कट जाएगा, माइनस साइन माइनस एच बाई 2 और यह जाएगा माइनस का एच अपॉन 2। अब अलग अलग लिमिट लगा दी अपन ने, जैसे ये तो हो जाएगा आपका पूरा 1। अब आप जैसे लिमिट पुट करोगे एच को, तो आ जाएगा आपका कोस ए, यानी आपके पास एल एच डी क्या हो गया, कोस ए। एक बार फिर से देखते हैं, एल एच डी गिवन है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस एच माइनस साइन ए अपॉन माइनस एच। अब ए की जगह क्या पुट करना है आपको, ए माइनस एच। ठीक है, सॉरी ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये आ गया अपने पास, ये आपका 2a माइनस एच अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जाएगा a माइनस एच अपॉन 2। ठीक है, अब ये कट जाएगा a से, तो माइनस साइन माइनस एच अपॉन 2 और जो ये 2 था ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब इस पर नीचे ले गए अपन और ये अलग अलग लिमिट लगा दी और अपन को पता है कि साइन a अपॉन ए लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 क्या होता है, 1। जैसे अपन लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका कोस ए। अब अपन निकालते हैं आर एस डी। आर एस डी क्या होता है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। आर एस डी क्या होता है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 यह जाएगा आपका साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन ये हो जाएगा एच। अभी मैंने बताया था साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये जाएगा आपका लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 2 कॉस सी प्लस सी डी बाई 2। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 का मतलब ए प्लस एच प्लस ए अपॉन 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई 2 और अपॉन में आपका h है ये इससे a कट गया, ठीक है। यह जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये 2 नीचे की तरफ चले जाएगा तो आ जाएगा क्या कोस a और a 2a प्लस एच बाई 2, इसको अपन मैं लिख सकता हूँ a प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 और अपॉन में h अपॉन 2, क्योंकि नीचे चले जाएगा। अब इसमें अलग अलग लिमिट लगा देते आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 कोस a प्लस h अपॉन 2 और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। अब आपको पता है कि साइन a अपॉन a क्या होता है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1, और जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा कोस a। इसका मतलब क्या है, LSD और जो RSD है वो क्या होगा आपका इक्वल होगा, LSD और RSD क्या होगा इक्वल होगा। आज का सेशन अपन यहीं तक ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।